ओम शांति। स्थिर चित्त आत्मा के खिताब से नवाजी गई, यज्ञ की आधार स्तंभ एवं आदि रत्न, असीम ऊर्जा की स्रोत, गुणदान में नंबर 1 दादी जानकी जी। आइए आज ऐसी शक्ति स्वरूपा विश्व कल्याणी सर्व की अलौकिक माँ दादी जानकी जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। जानकी दादी जी का जन्म 1 जनवरी 1916 में हैदराबाद सिंध में बहुत संपन्न एवं धार्मिक परिवार में हुआ था। आपके पिता ज्वारात के व्यापारी थे। बाल्यकाल से ही आपको अध्यात्म एवं जन कल्याण में गहरी रुचि थी और आपको भगवान की सत्य खोज की प्यास थी। आपका कभी भी वैभवों के सुख प्रति रुझान नहीं रहा। मात्र 3 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर 11 वर्ष की आयु में आपने सत्यता एवं परमात्मा खोज हेतु अनेक धार्मिक स्थानों की यात्रा प्रारंभ की। यज्ञ में आने से पूर्व भी आपके परिवार का ब्रह्मा बाबा के परिवार से संबंध था। बाबा का आपके परिवार से बहुत स्नेह था। आप बाल्यकाल से अपने पिताजी के घोड़ी गाड़ी से यात्रा कर लोगों को शाकाहारी भोजन का लाभ बताने और बीमार एवं बुजुर्गों की सेवा आदि करने में व्यस्त रहती थी। सन 1937 में एक दिन जब आप अपने लौकिक पिता के साथ सुबह सैर करने बगीचे में जा रही थी तो आपकी नैन मुलाकात ब्रह्मा बाबा से हुई, जिनकी मीठी दृष्टि पाकर आपको हल्केपन का अनुभव हुआ और महसूस हुआ कि यही आपके वास्तविक पिता एवं परमात्मा हैं। आप अपनी लौकिक बहन लक्ष्मणा के साथ बाबा के पास ओम मंडली में जाने लगी। कुछ ही समय में ड्रामा अनुसार आपका विवाह बहुत धार्मिक एवं संपन्न रुपलानी कुल में हुआ। आपके पति नवल का कोलकाता में व्यापार था। आपका सांसारिक जीवन से वैराग्य था और आपके पति को आपका ओम मंडली में जाना या आपका आध्यात्मिकता की ओर रुझान रखना नापसंद था। इस कारण से वे आप पर बंदिश लगाते, यातनाएं देते और आपको सत्संग में जाने से रोकते थे, परंतु आप पर इन बातों का असर नहीं होता था। आपके पति आप पर बहुत निगरानी रखते थे। विवाह उपरांत आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। आप बाल्यकाल से सिलाई करती थी, इसलिए विवाह उपरांत अस्वस्थ होने पर आप सिलाई द्वारा कमाई कर अपना भोजन बनाने लगी। इससे आपकी सेहत में सुधार आने लगा और आपकी स्थिति शक्तिशाली होने लगी। एक दिन हिम्मत कर अपने लौकिक पिता की मदद से आप ससुराल छोड़ कराची बाबा के पास आ गई। आपके पति ने आपको वापस ले जाने की जबरदस्ती की, परंतु समय पर पुलिस की मदद से स्थिति संभल गई। आपके पति ने जाकर दूसरा विवाह कर लिया। इस प्रकार आपका कर्म बंधन समाप्त हुआ। दादी जानकी जी 21 वर्ष की आयु में परमात्मा व परमात्म यज्ञ पर संपूर्ण निश्चय रख 1937 में यज्ञ में सम्मिलित हुई। बाबा की आज्ञा अनुसार कुछ दिनों तक आपने लौकिक परिवार में रहते हुए प्रतिदिन सुबह मुरली सुनने जाती रही। आप यज्ञ में अन्य आत्माओं की तुलना में 1 वर्ष विलंब से आई थी, इसलिए आपने अविलंब अपना संपूर्ण जीवन यज्ञ में समर्पित कर दिया। आप मुरली को दिन में 5-6 बार पढ़ा करती थी। बाबा आपको जनक कहकर बुलाते थे। यज्ञ के आरंभ में आप बेबी भवन में माताओं के साथ छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए सेवा करती थी। एक बार आपने मम्मा से पूछा, आपको यहाँ अलग क्यों रखा है? तो मम्मा ने कहा, क्योंकि तुम जनक हो। इसमें भी कल्याण समाया है। भारतीय शास्त्रों में राजा जनक की 2 मुख्य विशेषताओं का गायन है। देहभान से न्यारे की और दूसरा वैराग्य वृत्ति रख अपने राज्य को ट्रस्टी हो संभाल करने की। उस दिन से आपने बाबा मम्मा की हर बात पर पूर्ण विश्वास रख आपने उनकी हर आज्ञा का पालन किया। आप बाबा की मुरली माताओं को सुनाया करती थी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा और आपने ज्ञान में गहराई की अनुभूति की। आपने सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का संग किया। आप किकनी बहन और आनंदी बहन के साथ आत्मा का अभ्यास करती थी। आप ज्ञान योग के अलावा कभी कोई फालतू बात नहीं करती थी। आप बाबा की मुरली का एक एक शब्द लिखा करती थी
और उसे कई कई बार पढ़ा करती थी। आनंदी बहन सबको हिंदी सिखाया करती थी। आपके सिर की भौतिक बनावट विशाल होने के कारण लौकिक में सब आपका मजाक उड़ाते थे, परंतु यज्ञ में आने के बाद एक बार बाबा ने आपको इसी सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर आपसे कहा था कि इसका ख्याल रखना, तुम्हारी विशाल बुद्धि ज्ञान खजानों से भरी है। तब से दादी जी ने सदा अपनी बुद्धि को साधारण एवं व्यर्थ बातों से मुक्त रखा, उसे स्वच्छ रखा। आपको योग करना बहुत अच्छा लगता था। आप स्वयं अस्वस्थ रहते भी यज्ञ में नर्स की सेवा करती थी। मम्मा कहती थी बाबा सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। मरीजों की सेवा करने से दर्द का एहसास होगा और इसके अनुभवी बनोगी। बाबा की डायरेक्शन प्रमाण मिट्ठू दादी और चंद्रमणि दादी के साथ आप असिस्टेंट बन मरीजों की बहुत प्यार से सेवा करती थी। 1950 में यज्ञ माउंट आबू स्थानांतरित हुआ। वहाँ की ठंड से आपको अस्थमा की काफ़ी तकलीफ रहने लगी, जिस कारण आप कोई कर्मणा सेवा नहीं कर पाती थी। एक दिन आपके पिता जीवत राम जिन्होंने आपको गोद लिया था, आपसे मिलने आए। आप उनसे 15 वर्षों के बाद मिल रही थी। उनको आपकी ज्ञान की पराकाष्ठा एवं जीवन देख बड़ी खुशी हुई। जाते जाते उन्होंने अपना सारा शेयर का पैसा बाबा को दे दिया। इस प्रकार बेगरी समय में भगवान की मदद भक्त ने की। आपके मन में प्रारब्ध की चिंता रहती थी, जिसे जानी जाननहार ने जानकर आपको टीचर्स ट्रेनिंग कराने को कहा और पहले आपको उसकी ट्रेनिंग भी दी। भारत में आपकी सेवाओं का शुभारंभ अमृतसर पंजाब से हुआ। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद जब बाबा ने आपको मुंबई सेवार्थ भेजा तो छुट्टी देते समय उन्होंने आपको मस्त फकीर कहकर पुकारा। मुंबई में आप अपनी लौकिक माँ से मिली, जिनके लिए बाबा ने एक पत्र भेजा। पत्र में बाबा ने लिखा था कि अष्टरत्नों में आने वाली जनक बेटी तेरे पास आ रही है। मुंबई में आप भिन्न भिन्न स्थानों जैसे महालक्ष्मी मंदिर, सत्संगों, लाइब्रेरी, किंग सर्कल आदि पर जाकर कल्प वृक्ष के झाड़ के चित्र द्वारा सेवा करती थी। कठिन परिश्रम एवं विषमताओं के साथ आपने बहुत अच्छी सेवाएं की। हर स्थान पर आप पैदल ही आया जाया करती थी और भोजन में कभी केला, नारियल, पानी, टमाटर, गाजर आदि खा लिया करती थी। वहाँ से आप बेंगलोर सेवार्थ गई। सेवाओं के दौरान स्वयं मातेश्वरी जी आपकी मार्गदर्शिका बनी। आपने धर्मराज से बचने के लिए 40 दिन तक मधुबन में योग भट्टी का विशेष अनुभव किया था, जिसमें बाबा से आपको शक्तिशाली दृष्टि प्राप्त होती थी और आपको विकर्म विनाश होने की महसूसता होती थी। आपका बाबा के प्रति अति स्नेह था। बाबा जब भी मुंबई आते तो आप पुणे से बाबा के लिए भोजन बना कर लाती और साथ ही भोजन करते। बाबा भोजन के बाद पेड़ा जरूर खाया करते थे। आप भी प्रत्येक गुरुवार को बाबा को पेड़े का भोग अवश्य लगाती थी। यहाँ तक कि लंदन में भी गुरुवार के भोग में आप पेड़ा जरूर शामिल करवाती थी। एक बार मुंबई में मुरली क्लास के बाद आप नाश्ते पर चली गई। बाबा ने आपसे कहा, बच्चे, मुंह में निवाला डालने से पहले क्या तुमने कोई सेवा की है? उस दिन से दादी जी मुरली क्लास के बाद हैंगिंग गार्डन जाकर दूसरों को ज्ञान सुनाकर फिर ही नाश्ता करती थी। इससे आपको संतुष्टता, खुशी एवं हल्केपन का एहसास होता था। आप सदा बाबा समान अमृत वेले के बाद ज्ञान मंथन करती थी और वही फिर मुरली क्लास में सुनाती थी। आपको इससे बहुत शक्ति प्राप्त होती थी। इससे आपको इस समृद्ध भोजन को न केवल स्वयं में पचाने अपितु दूसरों को बांटने की भी समर्थी आई। जून 1968 में जब बाबा ने आपको पूना से मधुबन बुलवाया था, आपकी तबीयत ठीक न रहने के कारण आप ज़्यादा समय आराम ही करती थी। तब आपने बाबा से कहा था कि ऐसा मेरा भाग्य कैसे बनेगा, जिस पर बाबा ने आपको कहा कि बच्ची, तुम्हारा भविष्य और भाग्य विधाता के हाथ में है। भगवान आपको बहुत बहुत ऊंचे स्थान एवं अवस्था में देखता है।
जिसे सुन आप निश्चिंत हो गई। तब से दादी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी स्वयं प्रति सामान्य व नीची सोच रखी। आपको सदा भरोसा रहा कि बाबा की आपके प्रति अति श्रेष्ठ दृष्टि है और इससे आपको शारीरिक व्याधि सहित जीवन की अनेक परीक्षाओं का सामना करने में मदद मिली। आप आयु बढ़ने के साथ साथ और भी सामान्य से कहीं अधिक सेवा करने में सक्षम रही। आपने बाबा की ईश्वरीय सलाह को सदा आत्मसात कर उस पर अमल किया। बाबा को मुरली की प्रतिलिपियां बनाकर मधुबन से बाहर अन्य सेंटर्स पर भेजने हेतु लिथो मशीन को यज्ञ में लाने की आप निमित्त बनी। आपने बाबा के कहने पर पुणे से अहमदाबाद आकर सेंटर स्थापित किया और मुरली सुनने हेतु आप टेप रिकॉर्डर की भी व्यवस्था करवाई, जिससे आप बाबा की डायरेक्ट मुरली सुन सके। एक बार जब आपने बाबा को हिस्ट्री हॉल में नारायणी नशे में नृत्य करते हुए देखा तो बाबा ने बड़े नशे से कहा कि वे सतयुग का प्रिंस कृष्ण बनने वाले हैं। इस बात से दादी जी को भी सदा ये स्मृति रही, मैं एक स्वर्ण युग की आत्मा हूँ जो कृष्ण के साथ खेलने, गाने और नृत्य करने जा रही हूँ। इसी स्वमान एवं नशे में रह दादी हर हाल में हर्षित एवं आनंदमयी अवस्था का अनुभव करती थी। 1974 में अव्यक्त बाप दादा ने आपको अंतर्राष्ट्रीय सेवा हेतु लंदन जाने का निर्देश दिया। आपको पहले जाने में संकोच हुआ क्योंकि आप अंग्रेजी एवं वहाँ की सभ्यता से परिचित नहीं थी, परंतु परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय रख भारतीय दर्शन, राजयोग एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु आपने पश्चिमी देशों का रुख किया। लंदन में यूरोप का पहला सेवा केंद्र खुला। आप ज्यादा नहीं बोलती थी, पर मौन की शक्ति के अभ्यास से दूसरों को भाषण देती थी। आपने आध्यात्मिकता, दिव्यता एवं मूल्यों की जड़ों को सफलतापूर्वक मानव मन में स्थापित किया। आपने जयंती बेन को सभी यूरोप केंद्रों के निर्देशिका के रूप में नियुक्त किया। आप विश्व सेवा के निमित्त बनी, जिसकी जड़ें आज पूरे विश्व में 140 से भी अधिक देशों में व्यापक रूप में फैली हुई हैं। आपने विश्व के लगभग सभी देशों का सेवार्थ भ्रमण किया। आप ब्राह्मण वत्सों के लिए बहुत अच्छी धारणा युक्त क्लास कराती थी। अगस्त 2007 में दादी प्रकाशमणि के जाने के बाद आपने समूचे यज्ञ की जिम्मेवारी संभाली। फिर आपने मधुबन में स्थानांतरित हो मधुबन से सभी सेवा केंद्रों का मार्गदर्शन किया। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तीसरी मुख्य प्रशासिका रही। आपका सर्व प्रति वात्सल्य भाव था। आपने विश्व भर में न केवल अध्यात्म अपितु जन कल्याण, महिलाओं, आपदा संबंधित कार्यक्रमों, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में भी अपनी अग्रणीय भूमिका अदा की। आपने भुज एवं सुनामी जैसे आपदा के समय में भी प्रभावित लोगों के राहत कार्य में मदद की। जानकी फाउंडेशन द्वारा आप गरीबों, असहाय लोगों की सहायता हेतु सदा कार्यरत रही। आप आधुनिक विज्ञान एवं आध्यात्म के समन्वय द्वारा ईश्वरीय संदेश का प्रसार करती रही। आपने गॉडलीवुड स्टूडियो की स्थापना में भी अग्रणीय भूमिका निभाई। आपने भारत को विश्व स्तर पर विश्व गुरु साबित किया। 104 वर्ष की आयु में भी शरीर से सेवा न कर पाने पर भी आपने शुभकामनाओं एवं वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा की। आपका संपूर्ण जीवन यज्ञ से पूर्व का जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन बलिदान एवं सेवा से भरा हुआ था। आप नाम अनुरूप लोगों के जीवन में रियल जान भरने की प्रेरणा स्रोत रही। आप अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करती थी। आपको देश विदेश के अनेक प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 1978 में टेक्सास विश्वविद्यालय यूएसए के मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपको दुनिया की सबसे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य घोषित किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जटिल बुद्धि परीक्षण करते हुए भी
दादी जानकी जी की बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर थी। दादी जी के खाना बनाने, भोजन करते, लेक्चर देते, हिसाब किताब करते, बातचीत करते, सोते, हर समय ईईजी में लगातार डेल्टा तरंगे ही आई। 1997 में लंदन में जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर नामक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला। 2004 में आपको दुनिया में मानवतावादी सेवाओं के लिए जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वारा अल इस्तिक्लाल स्वतंत्रता का पदक के पहले आदेश के ग्रैंड कॉर्डन से सम्मानित किया गया। 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दादी जी को स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्यों को देख स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 2017 में आपको GITM विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने अनेक भाई बहनों के साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावशाली भाषण किए। आप अनेक पुस्तकों के प्रकाशन के भी निमित्त बनी, जैसे कंपेनियन ऑफ गॉड, विंग्स ऑफ सोल, पल्स ऑफ विजडम आदि। आपके जीवन एवं अनुभवों पर भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने आपके लिए कहा था, जनक बेफिक्र बादशाह, चिंता मुक्त योगी, अपने पिता के संग में खेलती और रहती है और माता के समान पालना देती है। दादी जी ने हमेशा याद दिलाया, मैं कौन, मेरा कौन। उपराम रहने वाली दादी जानकी जी 2 मास से अस्वस्थ थी। आपका अहमदाबाद और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में इलाज चल रहा था। आपने शुक्रवार 27 मार्च 2020 को प्रातः 2:10 पर 104 वर्ष की आयु में ग्लोबल हॉस्पिटल में अपना पुराना भौतिक देह त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसी विश्व प्रख्यात व्यक्तित्व, दूरदर्शी, जनक, विदेही, श्रेष्ठ शिक्षिका एवं अनेक आत्माओं की प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी, प्रतिभाशाली, विदुषी, दृढ़ निश्चयी, सर्व की अति प्रिय दादी जानकी जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपकी दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माण चित्त स्वभाव, अटल निश्चय, सादगी, संतुष्टता, सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।